हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 3 सितंबर 2024। तो यहाँ पर मैं आपको डोमिनेंट टाइम साइकिल बाय द डब्ल्यूडी गैन के जो मेथड्स हैं उस पे कल्याण ज्वेलर्स के जो केस स्टडी हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। एंड राइट नाउ वी आर करेंटली एट अ प्रॉफिट ऑफ 28% एंड प्लस इन द कल्याण ज्वेलर्स। तो आपने अगर कल्याण ज्वेलर्स के मेरे पिछले जो लर्निंग वीडियो है उसको फॉलो किए हैं, वी डिस्कस द सेम ऑलरेडी अर्लियर। और अगर मैं रिसेंट तरीके से देखूं तो करेंटली द मार्केट इज एट द 2.618% ऑफ द फिबोनाकुलर। अब यहाँ से कल्याण ज्वेलर्स के जो प्राइस हैं वो पोटेंशियल इंक्रीज होने के चांसेस है। वी आर एक्सपेक्टिंग द 700 to 800 level in the near future. It should not take long time क्योंकि अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम हैव अ the volume is actually good in this particular scenario. Okay, now let's move to the analysis. Analysis in the sense कि हम लोग इस particular analysis को dominant time cycle के जरिए कैसे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. If you could see over here, this is what we are going to learn in that WD GAN न्यूमेरिक एक्सप्रेस मास्टर क्लास। तो यहाँ पर हम लोग डोमिनेंट टाइम साइकिल को स्टडी करेंगे कंप्लीटली। टाइम साइकिल्स को कैलकुलेशंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एक्सेल्स। देन वी वुड स्कैन द स्टॉक्स हाई प्रोबेबिलिटी जहाँ पर पोटेंशियल बिग मूव आ सकते हैं समय के साथ। दूसरा हम लोग जो पर्टिकुलर यूज करेंगे दैट इज द कंपोजिट टाइम साइकिल, यानी कि अगर हम लोग सीधी भाषा में कहें तो मल्टीपल टाइम साइकिल्स का एक ही चार्ट पे कैसे यूज किया जाता है टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द पोटेंशियल टॉप्स एंड बॉटम्स। एक्यूरेटली हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब 2 से 3 टाइम साइकिल्स एक साथ मर्ज होते हैं तो वहाँ पर जो सिनेरियो है हमारे, जहाँ जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर पहला चीज जो करेंगे दैट इज द डेट रेंज, यानी कि डेट रेंज को लेकर हम लोग आप जाकर पिछले 3 वीडियोस को देख लीजिएगा डोमिनेंस टाइम साइकिल के लेक्चर्स के ऊपर, तो आपको क्लियर हो जाएगा तो कैसे हमने इसको ड्रॉ किया। नाउ यू कैन सी दिस इज द 60 बार। अगर आपको ये दिख रहा है दिस इज द 60 बार एंड हाउ एक्यूरेटली द मार्केट वाज एबल टू सी द मार्केट। नाउ पिछले फर्स्ट वीडियो में हमने ये कहा था कि डोमिनेंट टाइम साइकिल हो जाए ये जरूरी नहीं है कि मार्केट में एक्यूरेट ट्रेड रिवर्सल को ही पकड़े। थ्योरी वाइज अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो देयर कुड बी पोटेंशियल ऑफ द डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं, मतलब अप ट्रेंड में था मार्केट, कुछ दिनों के लिए छोटे छोटे करके डाउन साइड साइकिल्स को बनाए, बट बिकॉज द स्टॉक इज इन मोमेंटम, ये गैन एंगल के ऊपर था 8/1 के ऊपर, स्टॉक पे मोमेंटम बना हुआ था। सो वंस वी सी द मोमेंटम एग्जिस्ट, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइस एक्शन। अगर हम यहाँ पर देखें तो रेंज, तो ये कौन से प्राइस एक्शन बने हैं, द मार्केट फॉर्म्ड अ इनसाइड बार, द मदर कैंडल फॉर्मेशन हैपेंड ओवर हियर। तो मदर कैंडल के ऊपर जब ब्रेकआउट आए वी कैन सी द मार्केट वाज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। ओके, द फर्स्ट ये है। इसके पिछले टाइम मार्केट में अगर हम लोग टाइम साइकिल को एक्यूरेटली ऑब्जर्व करना चाहें तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो को। वी कैन सी हियर इज द नवंबर 2023 टॉप मार्केट फॉर्म्ड ओवर हियर एंड फाइनली अगर हम लोग देखें तो दिस इज द 60 बार। एग्जैक्ट बॉटम वी आर एबल टू फाइंड एट द 60 बार टाइम साइकिल, द डोमिनेंट डब्ल्यूडी गैन टाइम साइकिल के हिसाब से। तो यहाँ से मार्केट के जो ट्रेंड था वो यहाँ पर आ गए थे। सो दिस इज व्हाट वी ऑलवेज नीड टू सी कि मार्केट आप कैसे समझ सकते हो। नाउ इस पर्टिकुलर एनालिसिस को हम लोग वीकली चार्ट पे परफॉर्म करेंगे। लेट्स ओपन द वीकली चार्ट इन द कल्याण ज्वेलर्स। तो मैं यहाँ पर बीएससी के चार्ट ओपन कर लूंगा आपको वीकली को समझाने के लिए, क्योंकि एनएससी का ड्राइंग जैसे हैं वैसे हम लोग रहने देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर आपको याद हो तो कल्याण ज्वेलर्स को हमने अर्लियर टाइम पे फंडामेंटली पिक किए थे एंड फ्रॉम देयर ऑल्सो वी मेक अ गुड प्रॉफिट। जब मार्केट यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन पर रहा उसके बाद भी हमने इसको कंटिन्यूअस बेसिस पर बाय किए। क्यों? क्योंकि मार्केट में मोमेंटम था।
तो जब भी मार्केट फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं और वहाँ पर मार्केट टेक्निकली अगर मार्केट बुल फेज में रहते हैं तो वहाँ पर हमारा बॉटम पिक करना बहुत आसान हो जाते हैं और वहाँ पर हम लोग कॉन्फिडेंटली बॉटम पिक कर सकते हैं। दूसरा, जब मार्केट अपने वैल्यूएशन पर पहुंच जाते हैं यानी कि फेयर वैल्यूएशन, मार्केट तीन तरीके से चलते हैं। एक तो होगा है बहुत अंडर वैल्यूएशन। बहुत अंडर वैल्यूएशन पे अगर मार्केट हो, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द स्टॉक माइट स्टे इन दैट रेंज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि उनके इंटरेस्ट रेट में अगर जब तक कि ना कोई कट नहीं आते स्टॉक राइज नहीं करेगा। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट द इंटरनली दे आर about to receive some big payment from any companies business partners, तो वहाँ पर stock rise नहीं करेगा। But whenever you see the stock is liquid and cash rich, the company is cash rich, तो उस वक्त अगर हम लोग stock को देखें, दस कंपनी के जो प्राइस पोटेंशियल है दैट विल गो ह्यूज। दूसरा, ये सब चीज़ों को देखने के साथ हम लोग अगर मोमेंटम को स्टडी करें मार्केट के, तो मोमेंटम ऑल्सो जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन अस टू, हमें ये समझाने के लिए कि मार्केट में जो मोमेंट है, जो ट्रेडिंग के जो सेटअप्स बने हुए हैं, दैट विल गिव अस अ अल्टीमेट अमाउंट ऑफ द रैली व्हेनेवर वी सी। तो यहाँ पर अगर हम लोग वीकली चार्ट को देखते हैं तो क्या हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज द April 2023, okay, and earlier it was the bottom formation at 2022, okay। ये 2022 से अगर आप देखें तो this was a 60 बार, तो 60 बार यहाँ पर आते हैं 14th of August 2023 से। अगर मैं इसी पर्टिकुलर सिनेरियो को फॉलो करूँ बाय यूजिंग द प्राइस पोटेंशियल, तो यहाँ पर मुझे कौन से प्राइस पोटेंशियल दिख रहे हैं, मार्केट इज अबाउट टू फॉर्म अ इनसाइड बार फॉर्मेशन, ओके। तो यहाँ पर इनसाइड बार फॉर्मेशन बना मार्केट में, फर्दर मार्केट डिड अ ब्रेकआउट। अब यहाँ पर हमारे जो प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, तो प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोसेस पे अगर मैं देखूँ तो मार्केट फॉर्म द टॉप ओवर हियर एट द 17th of July ऑन द वीकली चार्ट, ओके। तो यहाँ पर मार्केट ने वीकली चार्ट पैटर्न फॉर्म किया। आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप पिछले 3 लेक्चर्स देख ले, तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट फॉर्म ऑन द डे ऑफ 25th of September, that market formed the top. So if I see that this is a top, okay, 187, this is a top, and this is a bottom formed at number B over here 202.6. तो अगर मैं इसी दोनों पैटर्न को ऑब्जर्व करूं तो what I can see right now is the higher bottom formed in the market. दूसरा, एज पर द एलियट वेव फॉर्मेशन हमें यहाँ पर कौन से पैटर्न देखने को मिले, राइट नाउ दिस इज द पैटर्न, मार्केट फॉर्म्ड अ टॉप, मार्केट फॉर्म्ड अ रेजिस्टेंस, मार्केट को फर्दर मार्केट फॉर्म्ड अ सपोर्ट। तो मैंने इसके बारे में बहुत बार आपको डिस्कस करके बताया है, एंड दिस इज वन ऑफ द अल्टीमेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यू कैन ऑलवेज लर्न। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो मार्केट एक रेजिस्टेंस के ऊपर अगर सपोर्ट बनाते हैं विदाउट टचिंग द रेजिस्टेंस, दिस इज अ साइन ऑफ द मार्केट बुलिशनेस। द सेम थ्योरी इज नाउ अप्लाइंग ओवर हियर। अगर हम लोग 449 के रेजिस्टेंस को देखें, एंड इफ आई सी द करंट सपोर्ट इन द मार्केट इज द 502, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट स्टॉक इज माइट गोइंग टू गिव अ फर्दर रैली। तो यहाँ से अभी वी आर करेंटली एट द 28%, so we can have a potential to go further 30% from this particular price. So I hope you are able to understand the price decompose what we are currently watched over with this particular period. And that's it for now as of, and we'll get back in the